नगर परिषद चुनावों का बिगुल बजने से पहले प्रतापगढ़ के वार्ड नंबर 31 के वेलोसिटी और वाटर वर्क्स रोड क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। क्षेत्र के स्थानीय निवासियों ने राजनीतिक दलों और टिकट के दावेदारों को साफ और दो टूक चेतावनी दे दी है कि यदि इस बार वार्ड से स्थानीय प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया गया तो क्षेत्रवासी वोट का बहिष्कार करने तक का फैसला कर सकते हैं। वार्ड के लोगों का आरोप है कि पिछले करीब 15 वर्षों में क्षेत्र में अपेक्षित विकास नहीं हुआ। चुनाव आते रहे, प्रतिनिधि बदलते रहे, लेकिन जनता की मूलभूत समस्याएं जस की तस बनी हुई है। सड़क, पानी, नाली, स्ट्रीट लाइट और सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। पैराशूट वाला नहीं चलेगा, हमें अपना स्थानीय दावेदार ही चाहिए। क्षेत्रवासियों का कहना है कि हर चुनाव में बाहरी या अचानक चुनावी मैदान में उतारे गए पैराशूट प्रत्याशियों को जनता पर थोपने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस बार वार्ड नंबर 31 की जनता ने साफ संदेश दे दिया है, जो हमारे बीच रहा है वही हमारा प्रतिनिधि बनेगा, पैराशूट वाला नहीं। स्थानीय दावेदार चाहिए। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि उन्हें ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जिस क्षेत्र की गलियों, समस्याओं और वर्षों से लंबित मुद्दों को अच्छी तरह जानता हो और चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच जवाबदेह भी रहे। 15 सालों का हिसाब जनता मांगने वाली है। वार्ड वासियों ने सवाल उठाया कि आखिर इतने वर्षों में क्षेत्र का समुचित विकास क्यों नहीं हो पाया। खराब सड़कें, पेयजल की समस्या, नालियों की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट और सीवरेज लाइन जैसी सुविधाओं के लिए आज भी लोगों को परेशान क्यों होना पड़ रहा है। सड़कों का निर्माण और मरम्मत, नियमित पेयजल व्यवस्था, नालियों की सफाई और नई नाली निर्माण, पर्याप्त स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, सीवरेज लाइन की समस्या का स्थायी समाधान, वार्ड के अन्य मूलभूत सुविधाओं का तत्काल विकास। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अब केवल चुनावी वादों से काम नहीं चलेगा। जनता को इस बार जमीनी विकास और जवाबदेह प्रतिनिधि चाहिए। वार्ड नंबर 31 के वेलोसिटी और वाटर वर्क्स रोड क्षेत्र से उठ रही ये आवाज अब नगर परिषद चुनावों में बड़ा मुद्दा बन सकती है। राजनीतिक दलों के सामने चुनौती साफ है। स्थानीय जनता की भावनाओं को समझे और स्थानीय दावेदार को प्राथमिकता दे। जनता का संदेश साफ है। स्थानीय प्रत्याशी चाहिए, विकास चाहिए। पैराशूट प्रत्याशी थोपने की कोशिश हुई तो वोट बहिष्कार भी करेंगे। भी कांग्रेस का वार्ड हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे वर्तमान में जो स्थिति देखने को मिल रही है, लंबे समय से सड़कें खुदी हुई है, ना नाली है, ना स्ट्रीट लाइट है, ना ही किसी तरह की सुविधा है। अब इतने में नए मुद्दे पे लोग या यहाँ का स्थानीय अगर पार्षद होता है तो वो इस मुद्दे पे बात कर सकता है, लेकिन दूसरे पैराशूट से आने वाले अगर मोहल्ले की कैसे ध्यान रखेंगे और उस पर कैसे काम कराएंगे। आप देख सकते हैं ना तो यहाँ पे नालियां कंप्लीट है, ना ही सीवरेज कंप्लीट है, ना ही स्ट्रीट लाइट है। ऐसे में देखना होगा कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है किस तरह से टिकट की बंदरबाट करवाता है और किसको यहाँ पर टिकट देता है, क्योंकि मोहल्ला वासियों का कहना है कि हम स्थानीय जो पार्षद के रूप में चुनकर हमारे परिवार का सदस्य अगर इसमें शामिल होता है तो हम यहाँ के विकास में हम उनका कदम से कदम मिलाकर साथ देंगे, लेकिन अगर बाहर ही कोई आएगा तो हम उसके लिए 31 निवासी हूँ और हमें यहाँ पर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है अपनी कॉलोनी को लेके। जिस तरह से रोड है, लाइटें हैं, जिस तरह से बारिश के वक्त में लाइटें चली जाती है और छोटी डीपी लगी हुई है और काफी बड़ा वेलोसिटी कॉलोनी होके करीब 500 से अधिक घर हैं, जिस वजह से डीपी पे अधिक लोड पर समाधान हो पाया है। तो हम चाहते हैं कि हमारा मोहल्ले के जो अभी कांग्रेस से हमारे मुख्तियार भाई न्यारगर इस बाबत ये की है कि हम ये चाहते हैं कि पार्षद हमारे मोहल्ले का ही हो और हमारा मोहल्ले का सारा काम होना चाहिए। सबसे पहले ये कि हमारा सबसे पहले रोड बने और हमारे ये थंबे का लाइनें हैं, ये लाइनें ठीक हो, लंबे थंबे चेंज हो। हर बात की मतलब ये कि और अभी भी परेशानी हम देखना नहीं चाहते हैं। अगर हम परेशानी अगर आप कराओगे, दूसरों को खड़ा करोगे, बीजेपी का आदमी आया वो कांग्रेस में घुस रहा है, इसलिए उस कांग्रेस वालों को आपको वोट देने की जरूरत नहीं है। बीजेपी से निकल के वो कांग्रेस में आया है, इसलिए आप उसको टिकट देने की जरूरत है। खुला पड़ा, मच्छर हो रहा है, हमारे बच्चे बीमार हो रहा है, रोड ऐसे खुदे पड़े, बच्चे विपस रहा है, गाड़ियां ले लग जा की बहुत समस्या है। बीच में पोल लगे हुए हैं, कई बार मतलब जो दिहाड़ी मजदूर जाते हैं वो गिर जाते हैं, फल फ्रूट वाले, सब्जी वाले आते हैं, उनकी लारी गिर जाती है तो काफी मुश्किल होती है। और स्कूल की बस आ नहीं पाते, बच्चों को छोड़ने वहां पे सामने जाना पड़ता है और ये तार कितने नीचे लटक रहे हैं। मेन सबसे बड़ी समस्या ये है।
अब इस बार किस तरह के व्यक्ति को चुनोगे? जो मतलब काम, देखिए व्यक्ति तो कोई भी हो, किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, जो व्यक्ति काम देवड़ा है। ये प्लाट पे बहुत गंदगी होती है, क्या यहाँ सफाई करना कोई नहीं आता है। जो वार्ड को मिलनी चाहिए वो अभी तक यहाँ पे नहीं मिली किसी को भी। यहाँ पे देखा जाए तो ये कचरे के ढेर देख लो, ये रोड देख लो, नाली देख लो, सिविल लाइन देख लो। बल्कि लाइटों के बारे में देखा जाए तो लाइटें भी अधिकतर 90% लाइटें बंद रहती है और लाइटें ज़्यादा बंद होती है। डीपी भी एक ही है और डीपी में भी शिकायत बहुत करीब है कि डीपी भी चेंज नहीं हुई अभी तक। लाइटों में बहुत दिक्कत आती है हमारे को। यहाँ पे क्या है कि अब पार्षद हमारा मोहल्ले का होगा तो हमारी सुनवाई होगी। मैं वेलोसिटी में रहता हूँ। करीब वेलोसिटी में मैं सबसे पहला मेरा घर है, मतलब 13 या 14 में वेलोसिटी में मैं आ गया था। उसके अलावा कोई मकान यहाँ थे नहीं। मैं यहाँ आया था, जब से ये रोड को मैं देख रहा हूँ जैसा है यथावत वैसा के वैसा ही है। अभी हमारे कई पार्षद यहाँ पे मोहल्ले में आए, कई ने अपनी दावेदारी रखी, जिसकी जो मर्जी पड़ती है इस रोड को खोद देता है। जैसे कोई रोड नहीं हुआ, उनकी घर की संपत्ति हुई, आए तोड़ के खोद के चले जाते हैं। ठीक है, किसी को कोई सुध नहीं है। पहली बात है, उस कॉलोनी का नाम है वेलो सिटी। वेलो सिटी का मतलब होता है वेल सिटी, तो ये वेल सिटी नहीं है, सबसे बदतर सिटी है प्रतापगढ़ की। फिर बाहर नहीं जाए, कोई काम हो तो वो यहीं पर उनका काम आराम से हो जाए। यहाँ पे किसको टिकट मिलनी चाहिए और किस किस मुद्दों पर इस पे विषय पे चर्चा हो और इनका क्या हल होगा? हमारे साथ जो जनाब है अनीस उल्लाह, तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे और किस तरह की आप यहाँ मोहल्ले में किस तरह का पार्षद चाहते हैं? हमारे मोहल्ले में ऐसा पार्षद हो जो हमारे नजदीक भी हो, हम किसी तरह की समस्या हम जाके बता दें और सुन ले, है ना साहब। उससे क्या होगा, परिवार में ढांस भी रहेगा और एक दूसरे की हिम्मत बनी रहेगी और साथ मेलजोल भी ज्यादा बढ़ेगा इससे। तो देखा आपने, इससे पहले भी यहाँ पे कोई बाहरी प्रत्याशी खड़ा हुआ था और उसने चुनाव लड़ा था, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि वो अपने वोट लेके गया और उसके बाद अभी तक हमारी टोह लेने के लिए नहीं पहुंचा है। तो ऐसे में हमारे वार्ड का जो है मसला है, यहाँ काम करने के लिए हमें हमारा वार्ड का ही आदमी चाहिए, इसलिए कि यहाँ के काम है लाबी रोड खोद। रोड की हालत देखो, और घर के आगे अब कुछ भी नहीं है। पानी इतना भरा रहता है यहाँ पे कि पूछो मत। हर चीज की समस्या है यहाँ पे, ना नाली साफ करने आता है, ना सफाई होती है, किसी चीज की कुछ भी सफाई नहीं होती है। रखी थी उसमें हमने यही सबसे पहले हमारा यही चीज थी कि हमारी जो कॉलोनी है, इस कॉलोनी में जो कोई भी अगर उम्मीदवार होता है तो उससे जाके हम अपनी जो भी समस्या है वो कह सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा जो उम्मीदवार होगा चाहे किसी भी पार्टी से, उसके पास हम जा सकते हैं, अपनी समस्या है बता सकते हैं, वो हमारा समाधान करा सकता है। क्योंकि हमारी जो कॉलोनी उसको बने हुए तकरीबन 12 से 13 साल हो चुके हैं। 12 से 13 साल होने के बावजूद भी आप रोड की स्थिति नल का कलेक्शन करके रोड होते हुए काम हुआ नहीं अभी तक। और हमें कोई वार्ड का आदमी खड़ा हो, बीजेपी का हो कांग्रेस का हो, हमें आदमी काम वाला चाहिए और हमारे मोहल्ले का आदमी चाहिए। तो उसका होगा तो हम फालतू आदमी के बाद प्यारे लगेंगे नहीं हम। और हमारी लेडीज परेशान होगी, बच्चे को गिर रहे हैं यहाँ पर, सभी कराते हैं, कभी हम करते हैं। तो वार्ड का कोई आदमी अच्छा हो मजबूत, उसको वोट देंगे हम। तो अब यहाँ पे वोट के लिए आपने आदमी तय कर रखा है या फिर? हाँ, हम हमारे पास आदमी मुख्तार भी है, मुख्तार भी खड़ा करो। तो अगर बाहर ही कोई टिकट दिलाओ